जीवन में काम और क्रोध के वेग को जिस पुरुष ने जीत लिया वह इस लोक में योगी है, परलोक में मुक्त है। वही आनंद को भी उपलब्ध है। काम से अर्थ है दूसरे से सुख लेने की आकांक्षा। जहां भी दूसरे से सुख लेने की आकांक्षा है वहीं काम। काम बड़ी विराट घटना है। काम सिर्फ यौन नहीं है, सेक्स नहीं है, काम विराट घटना है। यौन भी काम के विराट जाल का छोटा सा हिस्सा है। जहां भी दूसरे से सुख पाने की इच्छा है वहां दूसरे का शोषण करने के भी रास्ते निर्मित होते हैं। जब भी मैं किसी दूसरे से सुख लेना चाहता हूं तभी शोषण शुरू हो जाता है। और अगर कोई मेरे काम में मेरे दूसरे से सुख पाने में बाधा बने तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए कृष्ण ने काम और क्रोध को एक साथ ही इस सूत्र में कहा है। संयुक्त वेग है। कामना में बाधा कोई खड़ी करे, काम के पूरे होने में कोई व्यवधान बने, कोई दीवार बने, कोई आड़े आए तो क्रोध जन्मता है। काम के वेग को जहां से भी रुकावट मिलती है वहीं से लौट के वो क्रोध बन जाता है। काम के वेग को यदि व्यवधान न मिले, रुकावट न मिले और काम का वेग अपनी इच्छा को पूरा कर ले तो फ्रस्ट्रेशन, विषाद बन जाता है। काम की तृप्ति पर काम पूरा हो जाए तो पीछे सिर्फ विषाद की कालीमा छूट जाती है, अंधेरा छूट जाता है। और काम पूरा न हो पाए, कोई व्यवधान डाल दे तो काम लपट बन जाता है क्रोध की। क्रोध काम का ही अवरुद्ध रूप है, रुका हुआ रूप है। मैं चाहता था कुछ करना, नहीं कर सका तो जिसने बाधा दी उस पर मेरे काम की वासना क्रोध की अग्नि बन के बरस पड़ती है। मैंने कहा काम बड़ी घटना है। अगर हम मनस्शास्त्रियों से पूछें तो वो कहते हैं कि मनुष्य काम के लिए ही जी रहा है। अगर हम फ्रायड से पूछें तो वो कहेगा काम ही मनुष्य की सब कुछ, उसकी आत्मा। और जहां तक साधारण मनुष्य का संबंध है, फ्रायड बिल्कुल ही ठीक कहता है। धन भी कमाते हैं इसलिए कि काम खरीदा जा सके, यश भी पाते हैं इसलिए कि काम खरीदा जा सके। 24 घंटे दौड़ हमारी गहरे में अगर खोजें तो किसी से सुख पाने की दौड़ है। सुना है मैंने कि फेरेंजी करके एक मनोचिकित्सक के पास एक आदमी आया है, अति क्रोध से पीड़ित है। क्रोध ही बीमारी है उसकी। क्रोध ने ही उसे जला डाला है भीतर। क्रोध ने उसे सुखा दिया, उसके सारे रस स्रोत विषाक्त हो गए। आंखों में क्रोध के रेसे हैं, चेहरे पर क्रोध की रेखाएं हैं, नींद खो गई है, हिंसा ही हिंसा मन में घूमती है। फ्रैंक जी उसे बिठाता है और उसके मनोविश्लेषण के लिए एक छोटा सा प्रयोग करता है। हाथ में उठाता है अपना रुमाल ऊंचा और उस आदमी से कहता है इसे देखो, और रुमाल को छोड़ देता है। वो रुमाल नीचे गिर जाता है। फ्रैंक जी उस आदमी से कहता आंख बंद करो और मुझे बताओ कि रुमाल के गिरने से तुम्हें किस चीज का ख्याल आया। तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या उठता है रुमाल के गिरने से? आदमी आंख बंद करता है, कहता आई एम रिमाइंडेड ऑफ सेक्स। मुझे तो काम वासना का ख्याल आता। फ्रैंक जी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि रुमाल के गिरने से काम वासना का क्या संबंध। फ्रैंक जी ने पास में पड़ी एक किताब उठाई और कहा इसे मैं खोलता हूं, गौर से देखो। किताब खोल के रखी, कहा आंख बंद करो, मुझे कहो किताब खुलता देखकर तुम्हें क्या ख्याल आता।
उसने कहा आई एम अगेन रिमाइंडेड ऑफ सेक्स, मुझे फिर काम वासना की ही याद आती। फेरेंची और हैरान हुआ, उसने टेबल पर पड़ी हुई घंटी बजाई और कहा घंटी को ठीक से सुनो, आंख बंद करो, क्या याद आता है? उसने कहा कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ सेक्स, वही काम वासना का ख्याल आता। फेरेंची ने कहा बड़ी हैरानी की बात है कि तीन बिल्कुल अलग चीजें तुम्हें एक ही चीज की याद कैसे दिलाती हैं? रुमाल का गिरना, किताब का खुलना, घंटी का बजना, इतनी विभिन्न बातें हैं, तुम्हें इन तीनों में एक ही बात का ख्याल आता है, कारण क्या है? उस आदमी ने कहा तुम्हारी चीजों से मुझे कोई संबंध नहीं, मुझे सिवाय सेक्स के और कोई ख्याल आता ही नहीं, तुम्हारी चीजों से कोई संबंध नहीं है। तुम रुमाल गिराओ कि पत्थर गिराओ, तुम घंटी बजाओ कि घंटा बजाओ, तुम किताब खोलो कि बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिवाय काम के कुछ सोचता ही नहीं। ये आदमी पागल मालूम पड़ेगा, लेकिन दुनिया में 100 में से 99 आदमी इस भांति के, उन्हें पता हो या न पता हो। और जिन्हें पता है उनकी तो चिकित्सा हो सकती है, जिन्हें पता नहीं है वो बड़ी खतरनाक हालत में। हमें लगेगा कि ये तो बात ठीक नहीं, रुमाल के गिरने से हमें क्यों ख्याल आएगा? लेकिन अगर आप अपने मन का थोड़ा सा अंतर विश्लेषण करेंगे, सुबह से रात सोने तक थोड़ा भीतर झांक के देखेंगे, तो आप हैरान होंगे कि कहीं अंतस्तल पर एक परत काम वासना की पूरे समय चलती रहती। मनोवैज्ञानिक उस राज को पकड़ लिए हैं, इसलिए सारे दुनिया के विज्ञापन दाताओं को उन्होंने कह दिया है कि आदमी को कोई भी चीज बेचनी हो सेक्स के साथ जोड़ दो, बिकेगी, अन्यथा नहीं बिकेगी। कार बेचनी हो तो एक नग्न स्त्री को कार के साथ खड़ा करो, कोई संबंध नहीं। सिगरेट बेचनी हो तो एक स्त्री को खड़ा करो। कुछ भी बेचना हो तो नग्न स्त्री को बीच में लाओ, जिसका कोई भी संबंध नहीं है तो भी खड़ा करो। क्यों? आदमी के मन की अंतर्धारा का पता चल गया है, हर चीज उसी की याद दिलाती है। तो अगर स्त्री को खड़ा कर दो तो वो चीज उसके मन में गहरे संयुक्त हो जाएगी, गहरी उतर जाएगी। फिर वो चीज नहीं खरीदेगा चीज और समझेगा कि किसी जाने अनजाने रास्ते स्त्री खरीदी है। ये काम से भरा हुआ चित्त अगर 24 घंटे क्रोध से भरता है तो आश्चर्य नहीं। ये काम 24 घंटे हजार बाधाएं पाता है, रुकावटें पाता है, ये पूरा नहीं हो पाता, पीड़ा कर देता है, भीतर उबल जाते हैं प्राण, ऊर्जा काम न करना चाहती, रुकावटें पाती है हजार तरीकी। इसलिए तो जहां सुविधा बन जाएगी वहां लोग रुकावटों को तोड़ना शुरू कर देंगे, जैसा अमेरिका में हुआ। जब तक दुनिया गरीब थी तो आदमी समाज से डरता था, क्योंकि भूखा मरेगा अगर समाज के खिलाफ गया तो। नौकरी रोटी रोजी खो जाएगी, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आज अमेरिका में धन काफी है, कोई भय नहीं रहा समाज का उतना, इसलिए सेक्स के संबंध में समाज के सारे नियम, सारी व्यवस्था टूटी जा रही। जितनी दुनिया समृद्ध होगी उतने सेक्स के मामले में सब सीमाएं तोड़ती चली जाएगी। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। एक तरफ अमेरिकी जैसे समृद्ध समाज में सेक्स के सब व्यवधान टूट गए और दूसरी तरफ विफलता और विषाद घना होता जाता है और आत्महत्याएं बढ़ती चली जाती हैं। समाज के पास दो ही उपाय हैं, या तो वो आपकी काम की वासना को पूरा होने की खुली छूट दे दे, तो भी आप पागल हो जाएंगे विषाद में, फ्रस्ट्रेशन में, जैसा अमेरिका में हुआ है। यौन के संबंध में पूरी स्वतंत्रता पैदा हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि यौन में रस भी कम हो गया, विरस हो गया, काम की गहराई भी खो गई, काम का मूल्य भी खो गया और आदमी विषाद में खड़ा है। अब कोई दूसरा सेंसेशन चाहिए, कोई दूसरा वेग, कोई दूसरी उत्तेजना वो दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए काम के विकृत रूप सारे पश्चिम में फैलने शुरू हो गए। होमोसेक्सुअलिटी इतने जोर से बढ़ती है जैसा कि दुनिया में कभी भी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि स्त्री के साथ पुरुष देख लिया, स्त्री ने पुरुष के साथ देख लिया, रस नहीं है कुछ बहुत, अब क्या करें, अब नए आविष्कार करने पड़ते हैं।
विक्षिप्त आविष्कार पैदा होते हैं, विकृतियां, परवर्सन पैदा होते हैं। अगर समाज बिल्कुल खुला छोड़ दे सेक्स तो परवर्ट होगा, और अगर समाज बिल्कुल खुला न छोड़े तो सप्रेशन होगा, और जितना दमन होगा उतना क्रोध पैदा होगा। या तो काम को खुला छोड़ो तो विषाद फैल जाता है, जीवन रसहीन हो जाता है, लोग थके हारे अर्थहीन हो जाते हैं, एम्प्टीनेस पकड़ लेती है, सब रिक्त, कुछ भी नहीं है जिंदगी में। और यदि काम को रोको तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध हजार हजार रूपों में प्रकट होता है। क्या आपको पता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में युवकों के विद्रोह कहीं भी नहीं थे। कोई दुनिया में नए तरह की यूथ पैदा नहीं हो गए हैं, कोई नए तरह के युवक पैदा नहीं हो गए। दुनिया में युवक विद्रोह कभी भी न था। युवकों ने कभी भी पत्थर मार के न तो कॉलेज के कांच तोड़े थे, न स्कूल तोड़े थे, न आगे लगाई थी, न बस और ट्राम जलाई थी। न गुरुओं को, शिक्षकों को, माता पिताओं को इस तरह की चिंता में डाल दिया था, न समाज की सारी व्यवस्था को इस तरह अस्त व्यस्त कभी किया था। क्या बात है, युवक के भीतर कुछ नए हार्मोन, कोई नई केमिस्ट्री हो गई, कोई नई बात पैदा हो गई। युवक बिल्कुल वैसे ही है जैसे सदा थे, सिर्फ एक बात का फर्क पड़ा है, दुनिया से बाल विवाह विदा हो गया। 13-14 साल में युवक काम वासना से भर जाता है, लेकिन समाज सब तरफ से रोक पैदा कर देता है, रोक पैदा कर देता है, क्रोध पैदा होता है। काम अवरुद्ध हुआ कि क्रोध पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ कि विध्वंस होगा। इसलिए सारी दुनिया में विध्वंस की लहर दौड़ गई है। युवक तोड़ रहे हैं उन चीजों को जिनको उनके माँ बाप ने निर्मित किया। उनके लिए विश्वविद्यालय जलेंगे, बच नहीं सकते। इसलिए अमेरिका के एक बहुत समझदार मनोवैज्ञानिक किन्से ने 10 साल के अध्ययन के बाद ये कहा कि अगर दुनिया से युवक विद्रोह खत्म करना है तो हमें बाल विवाह पर वापस लौट जाना चाहिए। बाल विवाह पर अमेरिकी कोई मनोवैज्ञानिक कहेगा वापस लौट जाना चाहिए। क्या कारण? अगर काम अवरुद्ध होगा तो क्रोध बनेगा, और क्रोध फिर हिंसा बनेगा, और जीवन को सब तरफ से तोड़ डालेगा। लेकिन बाल विवाह करने से दूसरी परेशानियां हैं। जैसे बाल विवाह होना शुरू होता है, जैसे बच्चों का विवाह कर दिया जाए, वैसे उनके जीवन में क्रिएटिविटी खो जाती है, वे सृजन नहीं कर पाते। बच्चे ही पैदा करते हैं, फिर और कुछ सृजन नहीं करते। इसलिए बाल विवाह वाले समाज आविष्कार नहीं कर पाते, वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाते, हिमालय पर नहीं चढ़ पाते, चांद तारों पर नहीं पहुंच पाते। जहां बाल विवाह होगा वहां खोज, सृजन, क्रिएशन सब बंद हो जाएगा। लेकिन जहां खोज होगी, क्रिएशन होगा, बाल विवाह रुकेगा, वहां क्रोध और हिंसा की आग फैल जाएगी। फिर क्या किया जाए? कृष्ण कुछ और ही सुझाव देते हैं। वो कहते हैं ना तो काम को खुला छोड़ देने से कोई हल है, न काम को रोक लेने से कोई हल है। काम और क्रोध दोनों वेग के अतीत पार हो जाने में, दोनों के ऊपर उठ जाने में, दोनों वेगों के बीच अलिप्त हो जाने में, दोनों के साथ अनासक्त हो जाने में। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर इन दो वेगों के साथ अलिप्त होकर खड़ा हो जाता है, जिसे काम आंदोलित नहीं करता और जिसे क्रोध अग्नि की लपटों में नहीं डालता, ऐसा व्यक्ति यहां भी और परलोक में भी सुख को उपलब्ध होता है। लेकिन हम तो दुख ही दुख को उपलब्ध होते हैं। इससे साफ समझ लेना चाहिए कि हमारी स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल होगी। हम ठीक उल्टे होंगे कृष्ण के आदमी से। दुख ही दुख, दुख के जोड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। फ्रायड से मरते वक्त किसी ने पूछा कि तुमने जिंदगी भर इतने लोगों की मनस चिकित्सा की, क्या तुम सोचते हो कि आदमी को मनस चिकित्सा के द्वारा सुख तक पहुंचाया जा सकता है, ब्लिस उपलब्ध हो सकती है? फ्रायड ने जो बात कही बहुत हैरान है कि फ्रायड ने कहा कि नहीं, जैसा आदमी है इस आदमी को सुख तक कभी नहीं पहुंचाया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा सामान्य दुख तक आदमी पहुंचे इतना इंतजाम किया जा सकता। जनरल अनहैप्पीनेस, फ्रायड ने कहा सुख तक तो किसी को नहीं पहुंचाया जा सकता, लोग बहुत दुख तक न जाएं, न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस तक न जाएं, पागल न हो जाएं दुख में,
साधारण बने रहें, इतने दुख तक पहुंचाया जा सकता है। जनरल अनहैप्पीनेस, बस ज्यादा से ज्यादा जो हम कर सकते हैं वो फ्रायड ने कहा इतना कि हम इतना दुख तक आपको रोक सकते हैं जितना सबको है। अगर फ्रायड जैसा इस युग का मनीषी कहे कि अंतिम लक्ष्य इससे ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तो हमें मनोविज्ञान के पूरे आधारों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस से हम उतार सकते हैं जनरल अनहैप्पीनेस तक, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना दुखी ना होने देंगे कि आप पागलखाने चले जाओ, इतना दुखी ना होने देंगे कि आत्महत्या कर लो, इतना दुखी ना होने देंगे कि आप पागल हो जाओ, बस इतना दुखी होने देंगे कि दुकान चलाते रहो, घर बच्चों को बड़ा करते रहो, इतना दुखी होने देंगे जनरल अनहैप्पीनेस, जितने सभी लोग दुखी हैं, बस इससे आगे नहीं, इससे आगे कुछ नहीं किया जा सकता। अगर फ्रायड ऐसा कहता है तो थोड़ा सोचने जैसा है, क्योंकि भारत के सारे मनस्विद, चाहे कृष्ण, चाहे पतंजलि, चाहे कणाद, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे शंकर, चाहे नागार्जुन, वे सभी कहते हैं कि मनुष्य परम आनंद को उपलब्ध हो सकता है। और ऐसा वे प्रामाणिक रूप से कहते हैं क्योंकि वे खुद उस परमानंद में खड़े हुए हैं। जरूर बुनियादों में कोई फर्क है, आधारभूत कोई तात्विक भेद है। पश्चिम मानता है कि काम से आदमी मुक्त हो ही नहीं सकता, तो फिर दुख से भी मुक्त नहीं हो सकता। इतना पर्याप्त लक्ष्य है कि जनरल अनहैप्पीनेस रहे, ज्यादा ना हो जाए, सामान्य रहे, नॉर्मल। पूर्व मानता है कि मनुष्य काम की वासना से मुक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब तक हमें ख्याल में है कुछ गलत विधि, तब तक हम कितने ही कोशिश करें कोई परिणाम नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि गलत विधि हम वर्षों मेहनत करते रहे, श्रम बहुत करें, परिणाम कुछ ना हो, ठीक चाबी हाथ में हो तो क्षण भर में ताला खुल जाए। सुना है मैंने, एक आदमी बहुत परेशान है, वो चिकित्सक के पास गया। वो कहता है मेरी परेशानी यही है कि जब रात में बिस्तर पे ऊपर सोता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बिस्तर के नीचे कोई है। फिर मैं नीचे चला जाता हूं सोने के लिए, देखता हूं कोई नहीं, लेकिन तब मुझे लगता है ऊपर कोई है। फिर मैं ऊपर आता हूं, तब ऊपर किसी को नहीं पाता हूं कि अब नीचे कोई है। ऐसा रात भर मैं बिस्तर के ऊपर नीचे होता रहता हूं, नींद मेरी नष्ट हो गई, मैं पागल हुआ जा रहा हूं, मुझे छुटकारा दिलाओ। जानता हूं भली बात, ये नीचे जाके पाता हूं कोई नहीं है, लेकिन तब तक मुझे लगता है ऊपर कोई है। अब मैं नीचे हूं, ऊपर का भरोसा कैसे करूं कि नहीं है? जाऊं तभी पता चले, लेकिन जब तक ऊपर जाता हूं तब तक लगता है नीचे कोई है। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये बहुत कठिन मामला है, 2 वर्ष लग जाएंगे, फिर भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि आप इस नासमझी के बाहर हो सकेंगे। कोशिश मैं करूंगा। 100 रुपए सप्ताह का खर्च होगा, हर सप्ताह 2 बैठक मुझे तुम्हें देनी पड़ेंगी और 2 साल मेहनत चलेगी। उस आदमी ने कहा इतनी मेरी आर्थिक हैसियत नहीं, इतना लंबा इलाज मैं न करवा पाऊंगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं पत्नी से जाके बात करूं, कोई रास्ता बन जाए तो मैं इलाज करवा लूं। मैं कल आपको खबर करूंगा। लेकिन उस आदमी ने 7 दिन तक कोई खबर न की। मनोवैज्ञानिक रास्ता देखता रहा। 7वें दिन उसने फोन किया कि क्या हुआ, आप आए नहीं? उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, हद हो गई, मेरी पत्नी ने इलाज कर दिया। कि कैसा इलाज किया होगा, क्या तुम ठीक हो गए? उस आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक। तुम्हारी पत्नी ने क्या किया? मनोवैज्ञानिक हैरान हुआ, क्योंकि बीमारी खतरनाक थी और लंबी दिखाई पड़ती थी। उस आदमी ने कहा मेरी पत्नी ने केवल बिस्तर के चारों पैर काट डाले, पलंग के चारों पैर काट दिए और कुछ नहीं किया। अब नीचे किसी के होने का उपाय ही नहीं रहा, मैं मजे से सो रहा हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि वो मनोवैज्ञानिक 2 साल नहीं 200 साल में भी उस आदमी को ठीक न कर पाता। कई बार जरा सा
जरा सा गलत रुख, और यात्रा कितनी ही हो मंजिल फिर नहीं मिलती। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं काम को काम से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। बस यहां से पश्चिम की सारी जड़ सरणी शुरू हो गई। यही पश्चिम बीमार पड़ गया, काम से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये बात 50 साल में उन्होंने इतनी गहरी बिठा दी हर आदमी के मन में कि अब सच में ही मुक्त नहीं हुआ जाता। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। वो कह दिया कि नहीं हुआ जा सकता। आदमी तो चाहता ही था कि न हुआ जा सके, तो उत्तरदायित्व भी खो जाए, अपराध भी खो जाए, और अगर मैं कुछ गलत करूं तो मैं कह सकूं ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कोई उपाय नहीं है, क्या कर सकता हूं। लेकिन पूरब कहता है काम से मुक्त हुआ जा सकता है, और आज नहीं कल पश्चिम को पूरब से इस सूत्र को पुनः सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा पश्चिम मरेगा, अपनी ही नासमझी में दब के मर जाएगा। पूरब कहता है हुआ जा सकता है, कृष्ण कहते हैं हो जाया जा सकता है। हो सकते हो अर्जुन, कैसे? जब तक भी मुझे अपने भीतर के आनंद का कोई पता नहीं है, तब तक स्वभावता में दूसरे से सुख पाने पर निर्भर रहूंगा। जब तक मुझे भीतर कोई रस आता ही नहीं, जब तक आंख बंद करता हूं भीतर कोई शांति, कोई आनंद की झलक नहीं मिलती, तब तक मैं किसी और के पास जाऊंगा कि कोई मुझे सुख दे दे। और मजे की बात तो यह है कि जिसके पास मैं जाऊंगा वो भी मेरे पास इसीलिए आया है कि मैं उसे सुख दे दूं। और दो भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र रख के बैठ जाएं तो कुछ हल होने वाला है? कोई हल होने वाला नहीं। हम सब ऐसे ही भिखारी हैं। मैं किसी पर सोचता हूं कि इससे मिलेगा सुख, उसके पीछे दौड़ता हूं, वो भी मेरे पीछे इसलिए दौड़ रहा है कि मुझसे मिलेगा सुख। हम दोनों लेने की तलाश में हैं और दोनों के पास देने को नहीं है। देने को होता, अगर मेरे पास किसी को सुख देने को होता तो सबसे पहले तो मैं ले लेता। अगर मेरे घर में कुआं होता और मैं प्यास अपनी बुझा सकता तो मैं दूसरे की प्यास भी बुझाने के लिए कुएं पर बुला लेता। लेकिन मेरे घर में कुआं नहीं, मैं प्यासा मरा जा रहा हूं और एक दूसरे आदमी के पीछे चल रहा हूं इस आशा में कि उससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। वो खुद भी मेरे घर इसीलिए आया हुआ है कि उसकी प्यास मुझसे बुझ जाएगी। न उसके घर कुआं है न मेरे घर कुआं है। हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मैं उसे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुझे सुख दूंगा, क्योंकि इस तरह का आश्वासन अगर मैं न दिलाऊं तो उससे मुझे सुख मिलने का रास्ता नहीं बनेगा। वो मुझे धोखा दे रहा है कि मैं तुम्हें सुख दूंगा। वो भी इसलिए धोखा दे रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा आश्वासन न दे तो मुझसे सुख न पा सकेगा। और हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इस जगत में हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं इस बात का कि सुख लिया दिया जा सकेगा। वो संभव नहीं है। जिसके पास भीतर सुख नहीं है वो किसी को दे नहीं सकता। जो हमारे पास है वही हम दे सकते हैं, और जो हमारे पास है वो देने के पहले हमें मिल गया होता है। इस जगत में वो आदमी सुख दे सकता है जिसके पास है, लेकिन हमारे पास तो कोई सुख नहीं। काम से केवल वही व्यक्ति मुक्त होगा जिसे अंतर स्रोत आनंद के उपलब्ध हो जाए, अन्यथा मुक्त नहीं होगा। तो जब कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध से मुक्त हो जाता है जो, तो उसका अर्थ ही ये है, उसका अर्थ ही ये है कि जब भी मन में काम उठे तो काम एक ऊर्जा है, एनर्जी है, बड़ी शक्ति है। इसलिए तो प्रकृति काम ऊर्जा को संतति के लिए, जनन के लिए उपयोग में लाती है। बड़ी शक्ति है, विराट शक्ति है काम। जब काम उठे आपके भीतर, जब वासना उठे, किसी से सुख लेने की इच्छा उठे, तब आंख बंद करके दूसरे को भूल जाना और आपके ही भीतर वो ऊर्जा कहां उठ रही है उस बिंदु पर ध्यान करना। स्वभावता, साधारणता सेक्स सेंटर से ऊर्जा उठती है और बाहर फैल जाना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति जिस क्षण सेक्स की कामना मन को घेर ले, आंख बंद करके अपने सारे ध्यान को सेक्स के सेंटर पर ले जाए, तो 2 क्षण में पाएगा कि काम की वासना तिरोहित हो गई। 2 क्षण में, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
और जैसे ही काम की वासना तिरोहित होगी, जो ऊर्जा उठ गई, उसका क्या होगा? ऊर्जा सदा उपयोग में आती है, उठ जाए तो कुछ न कुछ उपयोग होता है। जो शक्ति जग गई उसका क्या होगा? अब बाहर जाने का कोई मार्ग न रहा तो शक्ति भीतर जाना शुरू हो जाती। वो शक्ति के बहाव का नाम कुंडलनी है। उस शक्ति के भीतर बहने का नाम कुंडलनी। सेक्स के यौन के केंद्र से शक्ति उठती है और रीढ़ के मार्ग से ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती, जैसे कोई सर्प उठता हो। यौन के केंद्र पर शक्ति का संग्रह है, या तो वहां से बाहर चली जाएगी या वहां से भीतर चली जाएगी, वो द्वार है। अगर बाहर गई तो या तो विषाद बनेगी या क्रोध बनेगी। अगर भीतर गई तो ठीक उल्टी घटना बनेगी। अगर अवरुद्ध हो जाए तो क्षमा बनेगी, जैसे बाहर अवरुद्ध होने से क्रोध बनती है। अगर भीतर अवरुद्ध हो जाए तो क्षमा बनेगी, और जैसे बाहर पूरे होने से विषाद बनती है, अगर भीतर पूरी हो जाए तो आनंद बनेगी। ख्याल रख लें, बाहर ऊर्जा जाए, पूरे लक्ष्य तक पहुंच जाए तो विषाद फल बनेगा। भीतर उठे और सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाए, ऊपर तक, तो आनंद फलित होगा। अगर बाहर रुकावट बन जाए तो क्रोध बनेगी, अगर भीतर कहीं रुकावट बन जाए तो क्षमा बनेगी। लेकिन हम तो बाहर से ही परिचित हैं, हम बाहर से ही परिचित हैं, हमें भीतर का कोई ख्याल नहीं। कृष्ण क्यों इस बात को स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, ये भी सोचने जैसा है। कृष्ण को अर्जुन को बताना चाहिए कि तू काम केंद्र पर, सेक्स सेंटर पर ध्यान को केंद्रित कर। ये अर्जुन से कृष्ण क्यों नहीं कह रहे? मैं इसे क्यों कह रहा हूं आपसे? उसका कारण, इस देश की एक व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य आश्रम की। सारे बच्चे जो भी गुरु के पास ब्रह्मचर्य के काल में आश्रम में रहते थे, उन सबको अनिवार्य रूप से सेक्स सेंटर पर ध्यान करना सिखा दिया जाता था। ब्रह्मचर्य की साधना ही थी वो। यह सामान्य ज्ञान की बात थी, इसलिए कृष्ण को इसे विशेष रूप से कहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही वो कह सकते हैं कि अर्जुन, काम और क्रोध से जो मुक्त हो जाता है वो इस पृथ्वी पर सुख को और उस लोक में भी आनंद को उपलब्ध होता है। आपसे मुझे विस्तार से कहने की जरूरत है, क्योंकि वो जो ब्रह्मचर्य के आश्रम का काल था वो हमारी जिंदगी से बिल्कुल काट के फेंक दिया गया है। हम ग्रस्त ही शुरू होते हैं, जो कि बहुत ही बेहूदी बात है। बच्चा भी ग्रस्त की तरह शुरू होता है, जो कि बड़ी गलत शुरुआत है। जीवन के सुनिश्चित आधार रखे ही नहीं जाते। अर्जुन को भली भांति पता है कि काम की ऊर्जा कैसे अंतर प्रवाहित होती है, इसलिए उसको उल्लेख नहीं किया है। वो सभी को पता था, उसका उल्लेख करने की कोई जरूरत न थी। वो सामान्य ज्ञान था। वो ऐसा ही सामान्य ज्ञान था जैसे मैं आपसे कहूं कि जाओ कार ले जाओ, तो ये सामान्य ज्ञान है कि पेट्रोल डला लेना, इसको कहने की कोई जरूरत न पड़े। पेट्रोल न हो तो कार नहीं जाएगी, ये सामान्य ज्ञान की बात है। ठीक ऐसे ही जीवन की ऊर्जा भीतर कैसे यात्रा करती है, उसके मेडिटेशन की विधि सबको ज्ञात थी। वो हर बच्चे को जन्म के बाद पहली चीज थी। जैसे बच्चा होश में भरता, जो पहली चीज हम सिखाते थे वो ब्रह्मचर्य था। जो पहला पाठ हम देते थे उसके जीवन में वो ब्रह्मचर्य था, क्योंकि वही सबसे बड़ा पाठ है जो जीवन की ऊर्जा को काम से हटाकर राम की तरफ ले जाता है। काम है दूसरे पर निर्भरता, राम है स्वनिर्भरता। काम है बहिर्गमन, राम है अंतर्गमन। काम और राम के बीच हमारे सारे जीवन का आंदोलन। जो बाहर ही दौड़ रहा है उसे काम ही काम सुनाई पड़ता है, जो भीतर दौड़ रहा है उसे राम ही राम सुनाई पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा उस आदमी की बात, रुमाल गिराया तो उसे कहा आई एम रिमाइंडेड ऑफ सेक्स। अगर किसी भक्त को, किसी साधक को रुमाल गिराओ और पूछो कि किस चीज की स्मरण आई, वो कहेगा राम की। घंटी बजाओ, पूछो किस चीज की स्मरण आई, वो कहेगा राम की। किताब खोलो, पूछो किस चीज का स्मरण आया, वो कहेगा राम का। स्वामी रामतीर्थ हिंदुस्तान जब वापस लौटे
सरदार पूर्ण सिंह नाम के एक बहुत विचारशील व्यक्ति उनके पास रात को रुकते थे। एक दिन बड़े हैरान हुए, कमरे में कोई नहीं, राम सोते हैं, पूर्ण सिंह जाग गए। कमरे में राम की ध्वनि आ रही और राम तो सोए हुए हैं। कमरे के बाहर जाके पूर्ण सिंह चक्कर लगाए, कोई नहीं है, कहीं से कोई आवाज नहीं। जितना कमरे से दूर गए आवाज कम होती चली गई। कमरे में वापस लौट गए। रात के 2 बजे जैसे कमरे के पास आए आवाज बढ़ने लगी। तब अचानक उन्हें ख्याल आया कि आवाज कहीं राम के पास से आ रही, रामतीर्थ के पास से आ रही। वो जितने पास आए हैरान हो गए। रामतीर्थ सो रहे, नींद लगी है। रामतीर्थ के हाथ पे कान रख के देखा तो आवाज आ रही राम राम। पैर पे कान रख के देखा तो आवाज आ रही राम राम। बहुत घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। शरीर आवाज दे रहा है, रोआ रोआ आवाज दे रहा है। संभव है, बिल्कुल संभव है। शरीर बहुत संवेदनशील यंत्र है। जब आप काम वासना से भरे होते तब भी रोआ रोआ खबर देता है काम काम। काम वासना से भरे हुए आदमी का हाथ छुए, हाथ खबर देता है काम। काम वासना से भरे आदमी की आंख में आंख डालें, खबर आती है काम। काम वासना से भरे आदमी को कहीं से भी टटोलें, खबर आती है काम। राम से भी इतना ही भरा जा सकता है। और जब ऊर्जा अंतर यात्रा बनकर सहस्त्रार पर पहुंचकर अंतर गूंज पैदा करती है, अंतर्नाद पैदा करती है, तो उस व्यक्ति ने जिस शब्द का भी उपयोग करके ये यात्रा की हो, कृष्ण का या राम का या क्राइस्ट का या अल्लाह का, वो शब्द उसके रोए रोए से प्रस्फुटित होने लगता, गूंजने लगता है। और जिनके पास सुनने के कान हैं वे सुन सकते हैं। बड़े सूक्ष्म कान चाहिए। अब अभी कहा गया आपको, एलिजाबेथ जिसने कल रात 11 बजे जाके संन्यास लिया, वो कल यहां धुन में खड़ी थी। स्वभाव था, जैसा अमेरिकन दिमाग होता है, स्केप्टिकल है। परसों सुबह ही उसने मुझसे बात की कि मैं श्रद्धा बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे तो बड़े संदेह उठते और भारतीय दिमाग से मेरा कोई तालमेल नहीं बैठता। मुझे तो रैशनल, बुद्धिगत कोई बात समझ में आनी चाहिए। ये सन्यासी नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। स्वभावता ये मुझे ठीक नहीं लगता, मैं नाच नहीं सकती हूं। कठोर थी परसों सुबह। मैंने उससे कहा कि ठीक है, कोई चिंता मत कर, तू खड़े होके देख, नाच मत, खड़े होके सिर्फ देख। और दूसरे के लिए जजमेंट मत ले कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे के भीतर हम प्रवेश नहीं कर सकते। उसके भीतर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। परसों रात वो खड़ी रही, देखती रही। कल रात भी खड़ी होकर देखती रही। फिर अचानक कब उसकी ताली बजने लगी उसे पता नहीं। फिर वो कब डोलने लगी उसे पता नहीं। और कब ये नृत्य उसके लिए मिट गया और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश यहां शेष रह गया। रात 11 बजे उसे मेरे पास गई तो रोका गया कि इतनी रात नहीं, अब मैं सोने को। उसने कहा कि इसी वक्त मुझे संन्यास लेना, क्योंकि कल सुबह का क्या भरोसा। जो मुझे अनुभव हुआ है मुझे इसी वक्त छलांग लगा देनी चाहिए, जो मैंने देखा है। वो मुझसे आके बोली कि मुझे कुछ हुआ है जो अनबिलीवेबल है, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दिमाग स्केप्टिकल अभी भी मौजूद है। वो पीछे खड़ा है और कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। मेरा दिमाग कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हुआ है, ये भी मैं जानती हूं। दोनों बातें एक साथ हैं। घटना घटी है, वो भी मैंने देखा। नहीं हो सकता, ये भी मेरा दिमाग कहता है। लेकिन अगर किसी और को हुआ होता तो मैं इंकार कर देती। अब इंकार करने का भी कोई उपाय नहीं। आप भी देखते नहीं देख पाते, इतने लोग इकट्ठे हैं। एक को जो हुआ वो सबको हो सकता है, सबकी पोटेंशियलिटी है। लेकिन देखने वाली आंख, सुनने वाले कान तैयार होने चाहिए। आज मैं कहूंगा कि जरा देखें, शांत मौन, सिर्फ देखते रहें, जल्दी ना करें। कितनी जल्दी है भागने की, 5 मिनट बाद सही, मौन। हो सकता है जो उसे हुआ वो आपको हो जाए।
हो सकता है आपको भी यहां नाचते हुए सन्यासियों के शरीर में ध्वनियां सुनाई पड़ने लगे और उनके नृत्य की झलक के साथ प्रकाश दिखाई पड़ने लगे। वो सब घटित हो रहा है, चारों तरफ परमात्मा हजार तरह से प्रकट होता है, लेकिन हम अपने भीतर खोए रहते हैं, बहरे अंधे, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। राम भी सुनाई पड़ सकता है भीतर ऊर्जा जाती हो तो। कभी आपने ख्याल किया, संभोग के बाद स्त्री पुरुष दोनों के शरीर से खास तरह की दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती। लोग कहते हैं कि महावीर चलते तो उनके शरीर से सुगंध निकलती। बिल्कुल निकल सकती है। जब शरीर की ऊर्जा बाहर जाती है तो शरीर को दुर्गंध की स्थिति में छोड़ जाती है, और जब शरीर की ऊर्जा भीतर जाती है तो शरीर को सुगंध की स्थिति में छोड़ जाती है। ठीक बाहर जाती ऊर्जा से जो परिणाम होते हैं उसके ठीक विपरीत भीतर जाती ऊर्जा से परिणाम होते हैं। बाहर है दुख, भीतर है सुख। कृष्ण कहते हैं इस पृथ्वी पर भी उसको, उस योगी को आनंद है, परलोक में उसकी मुक्ति है।